नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। कल के सत्संग में हमने नाम जप के विषय में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान देखा था। आज के सत्संग में हम नाम जप करने की विविध पद्धतियां कौन सी हैं, इसका अध्यात्म शास्त्रीय विश्लेषण देखेंगे। अब हम नाम जप सत्संग का आरंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमें मार्गदर्शन करेंगे और उसके पश्चात प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हम सभी सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता अथवा इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज के सत्संग का प्रारंभ हम नाम जप करते समय ईश्वर अथवा गुरु हमारे मन का भाव देखते हैं, यह सीख देने वाली एक कथा से करेंगे। हम सब जानते हैं कि पूर्व काल में शिक्षा पद्धति गुरुकुल परंपरा से होती थी। शिष्य गुरुकुल में रहकर ही विद्या अर्जित करते थे। ऐसे ही एक गांव में एक गुरु भी उनके कुछ शिष्यों के साथ गुरुकुल में रहते थे। एक शिष्य को कुछ दिनों के लिए घर जाना था। वह अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर गांव जाने के लिए निकला। उस समय गांव जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था। कुछ दूर जाने के बाद उसे प्यास लगी। उसे रास्ते में एक कुआं दिखा। कुएं का पानी पीने के बाद उसे बहुत ही शीतल और मीठा लगा। पानी पीते समय उसे अपने गुरुदेव जी की याद आई और उसे लगा क्यों न यह शीतल और मीठा जल मैं अपने गुरुदेव जी के लिए लेकर जाऊं। मन में यह विचार आने पर उसने एक मटके में वह जल लिया और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में आने के बाद गुरुदेव जी को उसने सारी बातें बताई और गुरुदेव जी को पानी पीने की प्रार्थना की। गुरुदेव जी ने शिष्य के हाथ से मटका लेकर पानी पिया। उन्होंने शिष्य से कहा, सच में यह जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को अपने गुरुदेव जी की तृप्ति देखकर बड़ा आनंद हुआ और वह गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर फिर से अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। दूर बैठा एक शिष्य यह सब देख रहा था। उसके मन में भी वह पानी पीने की इच्छा निर्माण हुई। वो गुरुदेव जी को अपने मन की बात बताकर पानी पीने के लिए पूछता है। गुरुदेव जी ने पानी का मटका उसके हाथ में दे दिया।
जब वह शिष्य एक घूंट ही पानी पीता है, तुरंत वह पानी वो थूक देता है और गुरुदेव जी से कहता है, गुरुदेव जी, यह पानी तो कड़वा है और शीतल भी नहीं है। आपने व्यर्थ ही उसकी प्रशंसा की, क्योंकि गुरुदेव जी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है ना। जब उसने जल पिया तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ आया। यही बात महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जैसे मुझे भी जल ठीक नहीं लगा था, पर मैं यह बात कहकर उसे दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मटके में भरा तब वह शीतल हो और मटका साफ ना होने के कारण वह यहाँ आते आते उतना मीठा नहीं रहा होगा जितना मीठा उसे पीते समय लगा होगा। उसके कारण लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता ना। इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। एक तो दूसरों के मन को दुख हो ऐसी बातें हमें टालनी चाहिए। दूसरी बात, परिस्थिति कैसी भी हो उसमें कुछ तो अच्छा होता ही है, वह हमें ढूंढने की आदत होनी चाहिए। जैसे आज कोरोना महामारी के कारण हमने ये नाम सत्संग का आरंभ किया है और उसका लाभ कई दर्शकों को हो रहा है, तो यह भी एक अच्छा भाग है ही ना। और तीसरी बात, जैसे गुरुदेव जी को शिष्य के मन का भाव ध्यान में आया, वैसे ही हम नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं, यह तो ईश्वर देख रहा है ना, तो उसका लाभ हमें अवश्य होगा। ऐसा विचार कर हमें नाम जप के प्रयास निरंतर करना चाहिए। अब हम सत्संग में आगे बढ़ते हैं। शिप्रा जी, हाँ जी। हमारे दर्शकों ने कुछ प्रश्न भेजे हैं तो आप पूछ सकती हैं। जी। श्री राजा राम काम्बली, इन्होंने पूछा है, मुझे श्री गुरुदेव दत्त नाम जप करने पर मेरा मुंह अंदर से सूख गया। हाँ, उस समय बहुत कठिनाई हुई, इसका क्या कारण हो सकता है? अच्छा, बताता हूँ। ऐसे अनुभव होने के 2 कारण हो सकते हैं, एक शारीरिक और दूसरा आध्यात्मिक। शारीरिक कारण हम समझ कर लेते हैं। वैखरी में अथवा बड़ी आवाज़ में नाम जप करने से गला सूख सकता है, यह शारीरिक कारण हो सकता है। और आध्यात्मिक कारण, जैसे पहले सत्संगों में हमने ये समझ कर लिया था कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से अर्थात पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इनसे बना हुआ है। इन पंच महाभूतों का प्रमाण हमारे शरीर में अल्प अधिक होता है। साधना करने से इन पंच महाभूतों का संतुलन बनता है। हमने अभी नाम साधना आरंभ की है, ऐसे में हो सकता है कि कुछ पंच महाभूतों की मात्रा हम में अल्प हो। जैसे गला सूखने की प्रक्रिया शरीर में आप तत्व अल्प होने से हो सकता है, यह आध्यात्मिक कारण हो सकता है। अब हमें स्वयं को किस कारण से गला सूखा है इसका अध्ययन करना है। जी। विकास कुमार जी हैं, उन्होंने लिखा है कि जिनको संतान नहीं हो रही हो तो उन्होंने कौन सा नाम जप करना चाहिए? अच्छा,
वो भी बताता हूँ। संतान प्राप्ति न होने के दो आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं। पहला प्रारब्ध और दूसरा पितृदोष। पितृदोष के कारण यदि समस्या होगी तो सर्वप्रथम आप त्रिपिंडी श्राद्ध करें तथा पति पत्नी न्यूनतम 2 से 6 घंटे प्रतिदिन श्री गुरुदेव दत्त यह नाम जप करें। यदि पितृदोष के कारण बाधा होगी तो नाम जप के परिणाम दिखाई देंगे। यदि प्रारब्ध अर्थात भाग्य में संतान नहीं है तो उसमें परिवर्तन होना लगभग असंभव है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। अध्यात्म का नियम है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार साधना करनी चाहिए। इसलिए हम आपको नाम जप के समय भगवान श्री कृष्ण जी के चित्र पर आलंबन कर अथवा आंखें बंद कर अथवा ध्यान लगाकर नाम जप करें ऐसे बताते हैं। हर व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है। इस कारण नाम जप में उसकी एकाग्रता की पद्धति भी अलग अलग होती है। जैसे नाम जप करने की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, वैसे ही साधना के भी अलग अलग मार्ग होते हैं। जैसे नाम संकीर्तन योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग इत्यादि। हिंदू धर्म में व्यक्ति की प्रकृतिनुसार अलग अलग साधना मार्ग बताकर उसका कितना गहन अध्ययन किया गया है, यह सब जानकर हिंदू धर्म और ऋषि मुनियों के प्रति मन में कृतज्ञता भाव निर्माण होता है। सदगुरु जादव जी, अभी आपने बताया कि नाम जप करने की भी अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। हाँ तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, विस्तार से बताता हूँ। जी आज हम नाम जप करने की विविध पद्धतियों के विषय में ही विस्तृत रूप से में जान कर लेंगे। सर्वप्रथम इंद्रियों के अनुसार नाम जप करने की विविध पद्धतियाँ समझ कर लेते हैं। पहली पद्धति है नाम जप हाथ से लिखना। नाम जप साधना की प्राथमिक अवस्था में लिखित नाम जप यह विशेष रूप से लाभदायक होता है। इस पद्धति में पहले नाम जप का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात वह लिखते हैं और लिखने के पश्चात पढ़कर देखते हैं। अर्थात ईश्वर का एक नाम हमारे नाम जप में 3 बार आता है। इस पद्धति से नाम जप करते समय हमारे नेत्र, हाथ, बुद्धि, मन अर्थात संपूर्ण देह नाम में ही लीन होता है। इससे मन नाम जप के समय अन्यत्र नहीं भटकता। वैखरी नाम जप की तुलना में लिखित नाम जप अधिक फलदायक होता है। नाम जप लिखी हुई बहियाँ घर में रखने से वास्तु शुद्ध होती है तथा आगे भी उसे शुद्ध बनाए रखने में सहायता मिलती है। बच्चे नाम जप नहीं करते, उनके लिए भी ये पद्धति लाभदायक है। जिनके मन में नाम जप करते समय अधिक मात्रा में विचार आते हैं, मन एकाग्र नहीं होता, उनके लिए भी यह पद्धति अधिक सरल है। दूसरी पद्धति है वैखरी वाणी में नाम जप करना। वैखरी वाणी में नाम जप करना यानी
बड़ी आवाज़ में बोलकर नाम जप करना, यह भी नाम जप करने की एक पद्धति है। इस पद्धति में नाम जप थोड़ी ऊंची आवाज़ में करते हैं। मन ही मन नाम जप करने का महत्व होने पर भी अनेक बार साधक ठीक से नाम जप नहीं कर पाते। इसलिए बोलकर अथवा सामूहिक रूप से नाम जप करना अधिक लाभदायक होता है। आरंभ में वैखरी वाणी से नाम जप करना आरंभ कर धीरे धीरे मन ही मन नाम हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ जी, आपने वैखरी वाणी का उल्लेख किया था। यह वाणी के विषय में हमें अवश्य बताइए। साथ ही नाम जप की वैखरी के व्यतिरिक्त अन्य वाणी होती है क्या, उसके संदर्भ में भी हमें बताएं। जी, वैखरी वाणी के व्यतिरिक्त और भी वाणी है, उस संदर्भ में अब हम विस्तार से देखते हैं। वाणी के अनुसार नाम जप करने की 4 पद्धतियां हैं, जिसमें पहली वैखरी वाणी, दूसरी मध्यमा वाणी, तीसरी पश्यंती वाणी और चौथी परावाणी। संक्षेप में नाम जप साधना की यात्रा में वाणियों के वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये 4 स्तर होते हैं। वैखरी का अर्थ है बोलना। वैखरी जप अर्थात प्रयत्नपूर्वक मुख से बोलकर किया हुआ जप, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार। मध्यमा जप अर्थात अपने आप होने वाला नाम जप। साधना में उन्नति होने पर नाम जप मध्यमा वाणी से होने लगता है। यह नाम जप वैखरी और पश्यंती वाणी के मध्य में होने के कारण इसे मध्यमा कहते हैं। पश्यंती जप यानी क्या, यह अब हम समझ कर लेते हैं। पश्य धातु से पश्यंती शब्द बना है। पश्य का अर्थ है देखना। त्रिकाल को देखने में सक्षम ऋषि मुनियों का नाम जप जिस वाणी में होता है उसे पश्यंती वाणी कहते हैं। परावाणी का जप यानी जप नहीं होता, क्योंकि जप और जपकर्ता में एक रूपता आ जाती है। जी, अनेक लोग बोलकर अर्थात वैखरी वाणी में ही जप करते हैं, तो वैखरी वाणी के नाम जप से क्या लाभ होते हैं? हाँ, लाभ होते हैं, बताता हूँ। पहला लाभ है वैखरी वाणी के नाम जप से प्राथमिक अवस्था के साधक को नाम जप पर मन एकाग्र करना सरल होता है। दूसरा लाभ है ऊंचे स्वर में नाम जप करने से दूसरों को सुनाई देता है और उनके मन में भी सात्विक भाव उत्पन्न हो सकता है। तीसरा है नाम जप की ध्वनि तरंगों से वातावरण सात्विक होने में सहायता मिलती है। चौथा है कनिष्ठ स्तर के वातावरण में विद्यमान अनिष्ट अर्थात नकारात्मक शक्तियों से होने वाले कष्ट दूर करने के लिए समूह में बैठकर उच्च स्वर में नाम जप करते हैं। इससे सकारात्मक शक्ति अत्यधिक बढ़ती है और नकारात्मक शक्ति का भी उच्चाटन होता है। वैखरी वाणी में नाम जप करने के जैसे अनेक लाभ है, वैसी कुछ मर्यादाएं भी हैं। ऊंचे स्वर में जप करने से दूसरों को विचार करने अथवा साधना में बाधा आ सकती है। आज का विषय सुनकर
अलग अलग वाणी से किए जाने वाले नामजप के लाभ हमें ध्यान में आए। हम प्रतिदिन अपने ही स्थान पर बैठकर एक साथ नामजप करते हैं और उसके कारण दर्शक उसकी अनुभूति ले रहे हैं। आप में से कुछ दर्शकों को नामजप का प्रत्यक्ष लाभ अभी तक नहीं हुआ होगा, तब भी आप विश्वासपूर्वक जप करने का प्रयास कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है। अध्यात्म कृति का शास्त्र है। कृति के उपरांत अनुभूति आती है। इस सिद्धांत पर श्रद्धा रखें। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन अर्थात मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नामजप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नामजप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देगी। नमस्कार। अब हम सभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो के द्वारा करेंगे। इस ऑडियो की विशेषता यह है कि यह सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी द्वारा ध्वनि मुद्रित है। यदि आपको अन्य किसी देवता का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट करके नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। आज हम सभी को संतों की वंदनीय प्रत्यक्ष उपस्थिति में और संतों की वाणी में किए गए नाम जप के साथ नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। तो चलिए अब हम प्रत्यक्ष में नाम जप आरंभ करेंगे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहीं समाप्त होता है। आशा है हर दिन की तरह आज भी आपको नाम जप से आध्यात्मिक स्तर के अनुभव अवश्य आए होंगे। आप हमें आपके अनुभव अवश्य भेजिए। आपके द्वारा भेजे जा रहे प्रश्न, जिज्ञासाएं, उसका विश्लेषण हम आज की तरह ही आगे के सत्संगों में अवश्य लेंगे। यह जो नाम सत्संग है वह सत्संग, इसका पुनः प्रसारण शाम को 4 बजे से लेकर 4:45 बजे तक यह भी होता है। इस सत्संग के पश्चात दोपहर 11:15 से दोपहर 12 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का आयोजन होता है। उसके पश्चात 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग ये कार्यक्रम होता है। तत्पश्चात रात को 8 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम होता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आप सभी से विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य उठाइए। साथ ही अपने मित्रजनों और परिवारजनों को भी अवश्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से ही आज का यह नाम सत्संग यहीं समाप्त होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।